नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालते हैं उसकी ताजा तरीन खबरों पर। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे, नरवणे की किताब को लेकर सरकार पर राहुल का हमला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, या तो नरवणे साहब पर यकीन करें या पेंगुइन पर विश्वास करें। जाहिर तौर पर मैं तो जनरल नरवणे पर ही विश्वास करूंगा। मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने किया सुसाइड, इलाके में दहशत का माहौल। मथुरा के खप्परपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों ने दूध में जहर मिलाकर पी लिया। इससे 5 की मौत हो गई। पति पत्नी ने पहले 3 बच्चों को जहर पिलाया, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। मास सुसाइड से इलाके में मातम पसरा हुआ है। देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता है। बीजेपी नेता का राहुल गांधी पर तंज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कोई औरंगजेब बनता है तो महाराणा प्रताप भी पैदा होता है। चंदौली में 2.5 करोड़ का गांजा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली जिले में वाराणसी की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर एक तस्करी का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 500 किलोग्राम का गैर कानूनी गांजा जब्त किया। मणिपुर में हिंसा, कई घरों में लगाई आग, गोलीबारी भी की गई। 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू। मणिपुर के उखरूल में हिंसा भड़कने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ सशस्त्र बदमाशों ने लिटन सारीखूंग गांव में कई घरों को आग लगा दी है। इस घटना के बाद स्थिति बिगड़ने की आशंका में प्रशासन ने पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। इंटरनेट सेवाओं को 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों पर रोक लगाई जा सके। दिल्ली में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ाकर मारी गोली, बीच सड़क पर हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप। आपको बता दें, दिल्ली में एक व्यापारी की बीच सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर रणदीप मालिक और अनिल पंडित ने ली है और हत्याकांड के सीसीटीवी भी सामने आए। किताब विवाद पर बोले राहुल गांधी, नरवणे ने कुछ शेयर किया था बुक का लिंक, मुझे उन पर भरोसा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब विवाद मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने 3 साल पहले बुक का लिंक ट्विटर पर शेयर किया था। उन्होंने खुद लोगों से खरीदने की अपील की थी। राहुल ने कहा कि मुझे पूर्व आर्मी चीफ पर भरोसा है, वे झूठ नहीं बोलेंगे। इस हफ्ते 114 राफेल की डील को मिलेगी मंजूरी। मैक्रो के भारत आने से पहले गुड न्यूज। भारत में राफेल बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट और टाटा एडवांस सिस्टम्स के बीच समझौता हुआ है। हैदराबाद में राफेल के जरूरी हिस्से बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी। कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस। राहुल गांधी ने नहीं किया साइन। कांग्रेस ने प्रस्ताव को नोटिस सौंप दिया है। 118 सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किया है। पार्टी ने नियम 94C के तहत प्रस्ताव लाया है और भारतीय इतिहास में ऐसे 3 मौके आए हैं जब स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले 1954 में लाया गया था। ग्वालियर में कलश यात्रा में भगदड़, एक महिला की मौत। पुलिस ने अचानक बंद किया गेट और मच गई चीख पुकार। ग्वालियर के डबरा में नवग्रह पीठ की कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। घटना में एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। मेरठ में शहबाज आकांक्षा की शादी पर संग्राम, हिंदू संगठन ने बताया लव जिहाद। बोले किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे विवाह। मेरठ में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी के कार्ड पर बवाल मच गया। हिंदूवादी संगठनों ने इसे लव जिहाद बताकर 13 फरवरी को होने वाले विवाह को रोकने का ऐलान किया। पुलिस ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। लड़की जैसा दिखने वाला एआई रोबोट मोया इंसानों की तरह हाव भाव और स्किन भी रहती है गर्म। इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स काफी समय से हैं, लेकिन अब ये एडवांस हो रहे हैं। चीनी कंपनी ने एक ऐसा रोबोट बनाया जिसकी स्किन इंसानों जैसे ही गर्म होती है और असली जैसी लगती है। कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी, कानून तोड़ने वाले जाएंगे जहन्नुम। बाराबंकी में बरसों सीएम योगी। यूपी के बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। हिंदुस्तान में रहने वालों को कायदे में रहना होगा। कानून तोड़ने वालों को जहन्नुम ही मिलेगा। इस सरकार जो बोलती है वह करके दिखाती है।
बेरोजगारों को 1500, किसानों को 4000 रुपए। चुनाव से पहले ममता का बड़ा ऐलान, पूरे राज्य में लगेंगे कैंप। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं। एक कट्ठा जमीन मालिक को सालाना 4000 रुपए मिलेंगे और किसानों के लिए बिजली मुफ्त होगी। युवा साथी योजना के तहत 10वीं पास बेरोजगारों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। सोने चांदी के रेट पर संसद में बोले अखिलेश यादव, लोहे पर पीतल चढ़ाकर भी बेटी की विदाई नहीं हो पाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम बजट को दिशाहीन बताते हुए सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने डील पहले या बजट पर सवाल उठाया और 2047 के विकसित भारत के विजन को खोखला बताया। यादव ने किसानों की अनदेखी, पीडीए के लिए कुछ न होने और बढ़ती महंगाई पर चिंता व्यक्त की। यूजीसी के समर्थन में उतरी एमएलए पल्लवी पटेल, लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से नोकझोंक, हिरासत में लिया। लखनऊ में आज पुलिस और अपना दल कमेरावादी के अध्यक्ष और विधायक पल्लवी पटेल के बीच तीखी झड़प हो गई। पल्लवी पटेल यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 के समर्थन में सैकड़ों महिलाओं के साथ पैदल मार्च निकाल रही थी, जब पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इस दौरान पुलिस ने पल्लवी पटेल समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के समधी दामाद की 18 करोड़ की संपत्ति जब्त, ड्रग तस्करी का है आरोप। मुर्शिदाबाद में निलंबित एमसू विधायक हुमायूं कबीर से जुड़े मामले में सियासी तनाव बढ़ गया है। बाबरी मस्जिद के नाम से प्रस्तावित मस्जिद निर्माण से 2 दिन पहले पुलिस ने उनकी बेटी के ससुर शरीफुल इस्लाम से जुड़ी करोड़ों रुपए की संपत्तियां जब्त की। कबीर और उनके परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। खबर मेरठ से है। मैं सनातनी नहीं अम्बेडकर वादी हूँ। मुस्लिम लड़के से शादी को लेकर बोली आकांक्षा गौतम, चाचा ने दर्ज कराया धर्मांतरण का केस। मेरठ में एक अंतर धार्मिक विवाह को लेकर लव जिहाद का आरोप लगाते हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया। इस बीच युवती ने सामने आकर खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी और अम्बेडकरवादी बताते हुए स्पष्ट किया कि वह अपनी मर्जी और परिवार की सहमति से 13 फरवरी को शहबाज उर्फ साहिल से शादी करेगी। घूसखोर पंडित का बदलेगा नाम, ब्राह्मण समुदाय के विरोध के बाद लिया गया फैसला। मेकर्स का ये फैसला सामने आया है। ब्राह्मण समुदाय के विरुद्ध अपमानजनक शेष को लेकर नेटफ्लिक्स की फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में वकील विनीत जिंदल ने एक याचिका दायर की थी। याचिका में फिल्म के शीर्षक को ब्राह्मण समुदाय की गरिमा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध कथित रूप से अपमानजनक बताया गया था। 81 लाख कैश, 25 तोला सोना, मामा ने भांजे की शादी में भरा 1 करोड़ 61 लाख का मायरा। राजस्थान के नागौर जिले का एक मायरा इस वक्त सुर्खियों में है। यहाँ ब्राह्मण भाइयों ने अपने भांजे की शादी में 1 करोड़ 61 लाख रुपए मायरा भरा। इस मायरे के तहत 81 लाख रुपए नगद, 25 तोला सोना समेत अन्य जेवरात दिए गए। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनसेतु न्यूज़, जन से सरोकार।